लो आ गया जेठानी जी का फोन। सुबह के 9 बजते नहीं और फोन की रिंग शुरू। अब तो गए माँ जी के 2 घंटे। पता नहीं रोज रोज जेठानी जी इतनी बातें कहाँ से ले आती है। और सुबह सुबह काम नहीं होता है क्या? चल छोड़, लग जा अपने काम पर। ये थी अवनी, सुलेष्णा जी की छोटी बहू। सुलेष्णा जी कानपुर अपनी छोटी बहू के पास रहती हैं, क्योंकि एक तो छोटे बेटे का मुंह और दूसरा बम्बई जैसे शहर में जाने से डरती है कि कहीं भीड़ भाड़ में खो ना जाऊं। घर भी छोटे होते हैं तो आज तक जाना ना हुआ। उनका बड़ा बेटा बम्बई में अपनी गृहस्थी बसाए हुए है, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो सुलेष्णा जी को भी बड़े बेटे बहू बहुत प्यारे हैं। अवनी सुलेष्णा जी की खूब सेवा करती, पूरे घर का काम करती, सबके आवभगत में कोई कमी नहीं रखती। सुलेष्णा जी को बैठे बैठे ही सब मिल जाता है। पानी भी उठकर नहीं लेना पड़ता था, लेकिन बड़ी बहू साल में 10 दिन के लिए आती, सुलेष्णा जी को पैसे दे जाती। इसलिए सुलेष्णा जी की कृपा दृष्टि बड़ी बहू पर थी। छोटी बहू की सेवा नजर नहीं आती। बड़ी बहू का नाम है तारा। बातूनी, जितनी चाहे बात करा लो, पूरी दुनिया का काम छोड़ के घंटों बात कर सकती है। बस उसी का फोन है। पाए लागू माँ जी, आपसे जब तक बात ना हो निवाला ही नहीं उतरता गले से। और बोलिए कैसी हैं आप? कुछ सामान ला दूं बम्बई से? वैसे हम 2 दिन बाद आ रहे हैं, 10 दिनों के लिए। छोटी को बोल के मेरा कमरा साफ करा देना। अरे बहू, आज तो सुबह सुबह दिल खुश कर दिया। बस अब जल्दी आओ। अवनी ओ अवनी, कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाँ बोलिए। क्या बोलिए? सुन, परसों तेरे जेठ जेठानी आ रहे हैं, अच्छे से साफ कर देना उनका कमरा और बाथरूम में जरूरत का सामान रख देना। बम्बई में रहते हैं, यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तेरे कमरे का कूलर उनके कमरे में रख दे, बेचारे गर्मी में कैसे रहेंगे। सही बात है माँ जी, हमें तो आदत है कम में गुजारा करने की। जेठानी जी तो पैसे वाली है, उनकी सुविधा तो देखनी पड़ेगी। अवनी के मन ही मन सोचा, अवनी कस ले कमर, आने वाले 10 दिन बड़े भारी हैं। राहु केतु जाने किस किस का योग बन रहा है। 2 दिन बाद जेठानी जी और जेठ जी का पर्दापरण हुआ। तारा मैडम को स्लीवलेस कुर्ते और जींस में देखकर एक बार तो सुलेष्णा जी भी चकित हो गए। पहली बार अपनी बहू को इस रूप में देखा था। बड़ी प्यारी लग रही हो तारा, बहू सुलेष्णा जी ने तारीफ करते हुए कहा। अवनी ने भी अपना घूंघट थोड़ा पीछे सरका दिया। बहती गंगा में हाथ ही धो लिया जाए। मम्मी जी बड़ी कमजोर हो गई। क्यों अवनी, अच्छे से ध्यान नहीं रखती? सही बोल रही हो आप जेठानी जी। माँ जी आप सबको बहुत याद करती हैं, तभी तो याद कर करके दुबली हो गई है माँ जी। इस बार आप कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाओ, माँ जी को भी दिखाओ बम्बई नगरिया। मैं तो कब से ले जाना चाहती हूँ, मम्मी जी ही नहीं आती। हमारे भी ठाठ देखे, मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए मम्मी जी। जेठानी जी ने बिना मन के कहा। जाओ तारा, अपने कमरे में आराम कर लो। अवनी तू जा, चाय बना। तारा बेटा कुछ जरूर हो तो बोलना। हाँ मम्मी जी। दोपहर में खाने के बाद सभी बैठे थे। अब थी तोहफे की बारी, जिसे देखकर सुलेष्णा जी बड़ी खुश होती थी। लीजिए माँ जी, आपके लिए ब्रांडेड घड़ी लाई हूँ। घड़ी तो बहुत सुंदर है जेठानी जी, लेकिन माँ जी देखेगी कैसे? माँ जी कब से बम्बई आके आँख का ऑपरेशन कराना चाह रही है, पर आप टाल देते हैं। माँ इस बार आप मेरे साथ ही चलो, सुलेष्णा जी के बड़े बेटे ने कहा। जेठानी जी ने घूर के अपने पति को देखा और मना करने का इशारा किया। अरे जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? एक काम कीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए, यही करा लेंगे ऑपरेशन। अब इस उम्र में सफर कैसे करेंगी? जेठानी जी आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? माँ जी की उम्र ही क्या है, आराम से चलेगी आपके साथ। इस बार अवनी ने भी सोच लिया था कि सुलेष्णा जी को बम्बई भेज कर रहेगी। ना चाहते हुए भी तारा को सुलेष्णा जी को बम्बई लाना पड़ा। तारा को अपनी आज़ादी बड़ी प्यारी थी। 1-2 दिन तो ठीक चला, सुलेष्णा जी का मन भी लग गया। एक दिन तारा की कुछ सहेली आई, सभी ऊंचे तबके के लोग। आते ही उन्होंने पूछा, ये किसे ले आई हो तारा तेरे घर में? नई काम वाली लाई है क्या गांव से? नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरी दूर की रिश्तेदार है, 2-3 दिन में चली जाएगी। सुलेष्णा जी को इस जवाब की उम्मीद ना थी। वो आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठ गई।
माँ जी, क्या आप हम सबके लिए चाय बना देगी? आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। सुलोचना जी जब चाय लेकर अपने कमरे में पहुंची तो सुना, क्या बताऊं यार, ये अच्छी बहू बनकर पूरे दिन रहना मुझसे नहीं होता। सुबह 7 बजे ही मंदिर की घंटियां बजाने लगती हैं, सारी नींद खराब हो जाती है और फिर इनकी सेवा करो, बैठे बैठे दिन भर ठूसती रहती है। इसलिए आज तुम लोग यहाँ बुलाया था कि इन्हें जल्दी से यहाँ से रवाना कर सकूं। देखा कैसे दूर के रिश्तेदार की बात सुनकर मुंह उतर गया था। सही कहा बहू, मुंह तो उतर गया था, पर तेरी बात सुनकर नहीं, बल्कि अवनी के साथ अपने व्यवहार को याद करके। बेचारी कितनी सेवा करती है मेरी, कभी कुछ नहीं कहती, और मैं तेरी चापलूसी ना समझ पाई, तेरी मीठी मीठी बातों को सच मान लिया, तेरे दिए तोहफों को तेरा प्यार मान लिया, तेरे दिए पैसों को तुम्हारी जिम्मेदारी मान ली। पर तुम तो पैसे देकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, मन में तो कोई सम्मान है ही नहीं। शायद अवनी ने समझ लिया तुझे, तभी मुझे तेरे साथ भेजा कि मेरी आंखें खुले। यहाँ से जाकर सबसे पहले उसे माफ़ी मांगूंगी। सुलोचना जी को तो अपनी गलती समझ आ गई, आगे से पैसों का मुंह भी कम हो गया। हार समझती सी चोना नहीं होती है दोस्तों।